नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाईजान को धमकी, डल्ला की एंट्री। सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली। लॉरेंस के गुर्गे सलमान की रेकी कर रहे हैं और जिनमें अब आतंकी अर्शदीप ढल्ला की भी एंट्री हो गई है। उसने लॉरेंस गैंग को चेतावनी दी और धमकियों पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि धमकी देने वाले मारने वाले नहीं होते हैं और जो मारते हैं वो धमकाते नहीं हैं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के लिए खतरा बना हुआ है। अब तक कई बार लॉरेंस के गुर्गे सलमान को मारने की प्लानिंग कर चुके हैं। एल कंपनी लगातार धमकी पर धमकी दे रही है, रेकी कर रही है। कनाडा में बैठे लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल के इशारे पर इसी साल सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग तक हो चुकी है। सलमान खान के करीबी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स का नाम सामने आया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत और बढ़ गई है, जिसके बाद पुलिस ने सलमान की सुरक्षा को अपग्रेड कर Y+ कर दिया। लेकिन सवाल अब भी कुछ लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग वाकई सलमान खान को मारना चाहता है? क्या लॉरेंस सलमान खान को मारकर अपने समाज में फैले गुस्से को शांत करना चाहता है, या फिर सलमान खान के नाम के सहारे लॉरेंस बिश्नोई अपने खौफ का साम्राज्य फैलाना चाहता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को सिर्फ कोरी धमकी देकर माया नगरी मुंबई में अपने डर का सिक्का कायम करने की साजिश रच रहा है? ये सवाल और गहरे तब हो जाते हैं जब लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन अर्शदीप ढल्ला उसे चुनौती देता है। सलमान खान को मिल रही धमकियों को लेकर कहता है कि मारने वाले बोलते नहीं, मार देते हैं। सलमान खान को मारना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, पहले मार देते, मूसे वाले को नहीं बताया कि उसको मारना है। इंडिया डेली के पास आतंकी अर्शदीप का एक्सक्लूसिव ऑडियो है, जिसे हम आपको पूरा सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई के पहले से ही तमाम दुश्मन हैं, जिसके बारे में खुद लॉरेंस बिश्नोई को भी पता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के नाम को लेकर सुर्खियों में आए देश के सबसे बड़े डॉन लॉरेंस बिश्नोई आखिर क्यों परेशान है? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के परेशानी का कारण है एक ऑडियो कॉल। इस ऑडियो कॉल में एक शख्स खुद को खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला के रूप में बता रहा है। साथ ही वो ये भी दावा कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के नाम को लेकर पब्लिसिटी हासिल करना चाहता है। अगर उसे सलमान खान पर हमला करना होता या उसे मारना होता तो बहुत पहले मार चुका होता। बार बार वो ये नहीं कहता कि वो सलमान खान को मारेगा। जिस तरीके से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था, लेकिन उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को नहीं कहा कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, ऐसे ही वो सलमान खान पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन वो अटैक करने की बजाय सलमान खान के नाम का बार बार गुणगान कर रहा है ताकि उसे पब्लिसिटी मिल सके। हालांकि इस जो ऑडियो कॉल की जो है पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता है, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि ये इस ऑडियो कॉल में जिस शख्स की आवाज़ है वो खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला की है। आतंकी अर्शदीप ढल्ला का धमकी भरा ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो लॉरेंस गैंग को चुनौती दे रहा है। साथ ही ये भी कह रहा है कि ये बेकार है, ये सलमान खान पर सिर्फ हाइप ले रहे। अब उस ऑडियो को सुनाते हैं जिसकी पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता है। फुकरियां नहीं मारनी आती, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये फुकरे, ठीक है। जो करेंगे ना, ये भी हमने कहकर नहीं मारा। ये बोल रहे हैं सलमान खान को मारना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, पहले मार देते, मूसे वाले को नहीं बताया कि उसको मारना है ना। ये वो तो हाइप ले रहे हैं, ये इनको मारेंगे, बाकी नजायज नहीं मारेंगे। ऐसा नहीं इनकी तरह नहीं मारेंगे कि बिना बात के इनके साथ थोड़ा बहुत कोई टच रखता है उसको बिना बात के मार दिया। जिसका कोई कसूर होगा, क्राइम में इन्वॉल्व होगा, उसको मारेंगे, बिना बात के नहीं किसी को मारेंगे। 36 सेकंड का ये ऑडियो आतंकी अर्शदीप ढल्ला का बताया जा रहा है। अगर इसे सच माना जाए तो लॉरेंस बिश्नोई को मारना चाहता है और ये भी कह रहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को सिर्फ धमकाए रखना चाहता है। डर का माहौल
बनाए रखना चाहता है। अर्शदीप ढल्ला देश के टॉप मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल एक गैंगस्टर है जो इस समय विदेश में छिप कर बैठा है, जिसके पीछे भारत की जांच एजेंसियां पड़ी हैं। अर्शदीप ढल्ला का ऑडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से लॉरेंस और सलमान की अदावत चर्चा में है, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या लॉरेंस सलमान को सच में मारना चाहता है या फिर वो अपनी गैंग का दबदबा बॉलीवुड में बनाने के लिए धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लंबे समय से आपने देखा सलमान खान को धमकी दी जाती है। अब ऐसे में सबसे बड़े दुश्मन ढल्ला की एंट्री हो चुकी है। हमने एल कंपनी की सीरीज में आपको बताया था कि लॉरेंस गैंग के निशाने पर कौन है और किन के निशाने पर लॉरेंस गैंग है। अब अर्शदीप की एंट्री हो चुकी है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए सलमान खान को धमकी कोई नई बात नहीं है, एक बार फिर धमकी मिली, लेकिन ये जो ऑडियो आपने भेजा जिसको हम अभी चला रहे हैं, इस ऑडियो की पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन इस ऑडियो के आने के बाद ये लग रहा है कि उसके बाद पे दम है। जो अगर मारने वाले होते इस तरह से धमकी नहीं देते, और मुझे लगता है कई सालों से धमकी दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सलमान खान ने जो काले हिरन का शिकार किया था, उसके बाद तमाम दावे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किए जा रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नहीं, बल्कि रोहित बुधारा, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ भी वही भाषा बोल रहे थे जो लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा था। अब ऐसे में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला जो बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है, उसका ये कहना कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को जब मारा गया था तो पहले नहीं गुणगान किया गया, पहले बार बार नहीं कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला को हम लोग मार देंगे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। ऐसे ही अगर वो सलमान खान को मारना चाहता है और लगातार कई सालों से कोशिश कर रहा है, तो उसे गुणगान करने की क्या जरूरत है? वो सीधे जाए और सलमान खान पे हमला कर दे। तो जहां तक हमें लगता है और मुझे लगता है कि सभी लोग, आप लोग और जो भी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि इस बात में दम है कि अगर सलमान खान को मारना ही होता तो पहले क्यों बार बार कहा जा रहा है कि सलमान खान को मार दिया जाएगा, सलमान खान पे अटैक कर दिया जाएगा। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला पे अटैक किया गया, उसी तरीके से सलमान खान पर भी अटैक कर दिया जाता, लेकिन नहीं, बात कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। ऐसे में अर्शदीप ढल्ला जो ऑडियो सामने आ रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि इंडिया डेली नहीं कर रहा है, अर्शदीप ढल्ला ने जिस तरीके के दावे किए हैं उसमें कहीं ना कहीं दम नजर आता है अंजलि, कि क्योंकि अर्शदीप ढल्ला जो है बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है और बम्बिहा गैंग लॉरेंस गैंग का जो है कट्टर धुर विरोधी है, दुश्मन है, एक दूसरे गैंग को खत्म करना चाहते हैं। और ऐसे में अब सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के प्रकरण में अर्शदीप ढल्ला की जो एंट्री हुई है, वो कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े करती है और कई बातों का, ऐसी बातों का जवाब भी अर्शदीप ढल्ला के इस ऑडियो से सामने आता है, जिस बात की लगातार दावेदारी लॉरेंस बिश्नोई और उसका पूरा गैंग करता आ रहा था। जी अंजलि। अब रजनीश, देखिए इस पूरे मामले में एल कंपनी की जो सीरीज हमने चलाई थी, उसमें हमने आपके माध्यम से वो रिपोर्ट भी दिखाई थी कि एल कंपनी के निशाने में कौन कौन से लोग हैं और किन के निशाने पर एल कंपनी है। अब तो इस ऑडियो के माध्यम से साफ बात हो गई है कि किस तरीके से एल कंपनी जिसके निशाने पे थी, यानी अर्शदीप ढल्ला, वो खुल के ऑडियो जारी करता है और कहता है कि भाई जो मारने वाले हैं वो कहते नहीं है, मार देते हैं। और यहाँ पर उसने लॉरेंस को भी धमकी दी है। देखिए, बिल्कुल उसने साफ तौर पे ये कहा है कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी तो 7 से 8 शूटरों को भेजा गया था। अर्शदीप ढल्ला जो ऑडियो हम लोग सुना रहे हैं, हालांकि हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते कि अर्शदीप ढल्ला ही है, लेकिन जहां तक सूत्र हमारे बता रहे हैं अर्शदीप ढल्ला का ही ऑडियो है, लेकिन पुख्ता तौर पे नहीं, हम लोग दावा नहीं करते कि ये ऑडियो वाकई में अर्शदीप ढल्ला का है। लेकिन जहां तक बात सिद्धू मूसेवाला की है, तो अर्शदीप ढल्ला अपने इस ऑडियो में ये बोल रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए 8 लोग भेजे। अब एक आदमी 8 लोगों से कैसे लड़ सकता है? 2-3 आदमी होते तो लड़ सकता था, लेकिन 8 आदमियों को आप लोग भेजते तो आप बिल्कुल कायर हैं, आपके बस की बात नहीं है और आप लोगों को हम लोग खत्म करेंगे। बम्बिहा गैंग जो है वो बताएगा कि दुश्मनी क्या होती है, किस तरीके से दुश्मनी निभाई जाती है। ऐसे में अब बम्बिहा गैंग की एक बार फिर जो है एंट्री सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच होती है, तो जाहिर तौर पे ये बातें बहुत आगे तक जाएंगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अर्शदीप ढल्ला के इस ऑडियो का असर भी देखने को मिलेगा। जी रजनीश, इन सब के बीच खबर यह भी है कि सलमान खान को धमकी हर दूसरे तीसरे दिन मिली। इसमें कुछ लोग पकड़े गए, बिहार झारखंड से पकड़ा गया था, अभी कुछ गुजरात से पकड़ा गया, यानी कुछ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर भी लोग धमकियां दे रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल अंजलि, जब से बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी उसके बाद से लगातार
इस पूरे बाबा सिद्दीकी की हत्या के कारण के पीछे सलमान खान को माना जा रहा था। और ऐसे में अब सलमान खान को एक के बाद एक कई जगह से धमकियां दी गई थी। अब्रॉड से धमकियां दी गई, भारत से धमकियां दी गई, ग्रेटर नोएडा से शख्स को अरेस्ट किया गया, मुंबई से अरेस्ट किया गया। आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई थी तो उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले जो फेसबुक पोस्ट था उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जिम्मेदारी ली गई। तो ऐसे में अब कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए ना सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम पर जो फिरौती की भी डिमांड लगातार कर रहे हैं। तमाम चीजें, तमाम लोग अरेस्ट हुए हैं, मुंबई से भी अरेस्ट हुए हैं, ग्रेटर नोएडा से भी लोग रजनीश, उन्हीं लोगों का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही है और धमकी देने वाले खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताते हैं। ऐसी एक धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में आई, मैसेज दिया गया और जिसमें ये जानकारी दी गई कि ये धमकी भरा मैसेज है जो सोमवार रात को आया। दरअसल आधी रात को एक अधिकारी की नजर उस मैसेज पे पड़ी जिसमें लिखा गया था वो भी आपको हम पढ़ के बताते हैं। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहता है तो उसे हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी पड़ेगी या फिर 5 करोड़ रुपए देने होंगे। हमारी गैंग आज भी एक्टिव है। तो इस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस धमकी के बाद वर्ली पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी है और जिससे ये धमकी भरा मैसेज आया था। अब आप देखिए इस तरह के मैसेज आ रहे हैं और जिसको पुलिस ट्रेस कर रही है। जान से मारने की मिल रही धमकियों के बीच सलमान खान हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। उनकी फिल्म सिकंदर जिसकी खूब चर्चा है उसकी शूटिंग कर रहे हैं हैदराबाद में। ताज पैलेस में वो ठहरे हुए हैं और जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सलमान खान अपने काम कर रहे हैं लेकिन धमकी देने का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच अर्शदीप ढल्ला की इसमें एंट्री हो चुकी है जिसके बाद से ये जो पूरा प्रकरण है वो काफी दिलचस्प हो गया है। और हमारे सहयोगी अभिषेक मुंबई से हमारे साथ हैं। अभिषेक, ये जो धमकी देने का सिलसिला वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो नई धमकी है उसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पुलिस उस जो भी आरोपी है उससे तो पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही। जानकारी है मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कर्नाटक का रहने वाला यह शख्स है जो अब तक पुलिस को जानकारी लगी है और कर्नाटक से कभी भी उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है और मुंबई ला सकती है। यह एक बड़ी जानकारी जो इस वक्त चूंकि हम इंडिया डेली जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो सूत्र बता रहे हैं पुलिस सूत्र के हवाले से कि कर्नाटक से उस शख्स को ट्रेस कर लिया गया। कर्नाटक में कहाँ रहने वाला है, किस तरीके से कर्नाटक से ही IP एड्रेस मिला हुआ है। देखिए जो आपने कंटेंट तो बता ही दिया, कंटेंट किस तरीके से कंटेंट था कि सलमान खान जो मंदिर में आए और राजस्थान का जो मंदिर बिश्नोई समाज का, उस मंदिर में आके वो माफी मांगे या फिर 5 करोड़ रुपया दें। तो कहीं न कहीं यह साफ समझ में आता है कि जिस शरारती तत्व द्वारा किया गया, इसके पहले देखिए आप 2 करोड़ रुपया मांगा गया था, 5 करोड़ मांगा गया था। तो कहीं न कहीं यह जो सुर्खियां, सस्ती सुर्खियां बटोरने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर पुलिस लेकिन लगातार अलर्ट है। लेकिन देखिए बात ये भी समझाना चाहूंगा कि भले ही हमें लग रहा है कि सस्ती सुर्खियां बटोरना चाह रहे हो, लेकिन पुलिस इस मामले पर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि पुलिस को यह लग रहा है कि कहीं हो सकता है सच में यह लोग तो नहीं है, इसलिए किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही। उस हिसाब से पुलिस कड़ाई से पेश आ रही है, इस पर मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है और तत्काल प्रभाव से ढूंढ निकाल रही है और उस एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है कि क्योंकि देखिए जितने भी लोग अब तक पकड़े गए हैं जो धमकी देने वाले मामले में, वह सबके सब गरीब तबके के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई बढ़ई है, कोई अलग काम करता है, कोई बोलता है मेरे मोबाइल से प्रैंक कर दिया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि उसके 700 शूटर देश भर में घूम रहे हैं। अब वो सच है कि सही है कि गलत है क्या हो तो जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस लगातार उस चौकन्नी है कि जो लोग जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई उसके बाद कई धमकियां सलमान खान को दी गई, कहीं 5 करोड़ मांगे गए, कहीं 2 करोड़ मांगे गए। क्या जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें से कितने को गिरफ्तार किया पहले ये बताएं, और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या उनका किसी लॉरेंस गैंग से कोई भी संबंध है या सिर्फ ये लोग सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए जैसा मैंने बताया आपको, बिल्कुल देखिए जांच पड़ताल पुलिस उस हिसाब में कर रही है कि क्या इनकी कोई संबंध है या नहीं। लेकिन हाँ अब तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि इनके कोई सीरियस संबंध लॉरेंस बिश्नोई या अनमोल बिश्नोई से हैं। लेकिन जिस तरीके धमकियां दे रहे हैं तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है और बड़ी सीरियस मैटर है। तो कोई भी अगर अपने आप को कहे कि मेरा दिमाग संतुलन सही नहीं है, कोई बोल रहा है कि मजाक कर रहा था, या मजाक नहीं हो सकता है, ये वास्तव में कोई क्राइम कर रहा है, बड़ा क्राइम कर रहा है, इसके लिए उसको जेल हो जा रही है। इसलिए जरूरत है कि पुलिस इस पर जांच पड़ताल बिल्कुल कर रही है।
देखिए हाँ। गिरफ्तारी की बात जैसे नोएडा से गिरफ्तारी हुई इस मामले को लेकर, उसके अलावा झारखंड से होती है, मुंबई से होती है। एक महिला जो उल्लासनगर से उसको पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए बुलाया, हालांकि मालूम पड़ा कि मानसिक रूप से वो बीमार है, इसकी वजह से जांच पड़ताल उसकी आगे की जा रही है कि क्या वास्तव में मानसिक रूप से बीमार है या फिर उसके पीछे कुछ ढोंग है। इन तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल, लेकिन अब तक 4 लोग इस मामले पर पुलिस के राडार पर आए हैं, जिन लोगों ने पुलिस के कंट्रोल जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर है उस पर या तो फोन किया है या मैसेज किया है, इसके जरिए इन लोगों ने धमकियां दी हैं। अब जो 5वां शख्स जो बता रहा हूं मैं, जिसने अभी धमकी दी है, कल देर रात को ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को 5 करोड़ रुपया मांगने का, और वह कह रहा अनमोल बिश्नोई का मैं साथी बोल रहा हूं, उन्हें बिश्नोई बोल रहा हूं, बल्कि यह बोल रहा है। तो कहने का मतलब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अभिषेक, जो एक ऑडियो एक्सक्लूसिव हम इंडिया डेली के दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसको लेकर एल कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन अर्शदीप ढल्ला जो कि कनाडा में छुपा बैठा है, उसका भी एक ऑडियो वायरल हो रहा। वो कह रहा है कि सलमान खान को धमकी दे रहे हैं, पिछले सालों से, कई साल से वो धमकी दे रहे हैं, जिसको मारना होता वो धमकी नहीं देता, जैसा कि सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ। तो वो सवाल उठा रहा है कि आप सलमान खान को मार नहीं पा रहे, सिर्फ कोरी बातें कर रहे हैं, जिसको मारना होता वो धमकी नहीं देता। उसने अब लॉरेंस बिश्नोई पर भी सवाल उठा दिए। तो इसका कुछ दिख रहा है वहां मुंबई में, सर सलमान खान को कुछ बेनिफिट दिख रहा है। वो कह रहा है कि हम खुद इनको मारेंगे, लॉरेंस को। देखिए तमाम ऐसी जो खबरें आती हैं, आपको पता ही है किस तरीके से इस पे जांच का विषय है, इसमें कोई भी पुष्टि करना सही नहीं होता है। हाँ। क्योंकि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल हर एंगल पे कर, देखिए पुलिस ने पहले ही कह दिया है कि जो भी हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं उस एंगल पर हम जांच पड़ताल पहले ही से कर रहे हैं। जो पहले यानी जो भी ऐसे कहीं भी कुछ चीजें जानकारी पुलिस को लग रही है, मुंबई पुलिस की बात करूं मैं खासतौर से, तो बिल्कुल तमाम एंगल पर जांच पड़ताल बिल्कुल किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सलमान खान सुरक्षा व्यवस्था पहले से बढ़ा दी गई है। सलमान खान इस वक्त हैदराबाद में शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग के लिए निकल चुके हैं, यानी उनका कोई काम रुका हुआ नहीं है। वो जानते हैं किससे टेकल करना है, उनका प्राइवेट सिक्योरिटी, उसके अलावा जो सिक्योरिटी उनको मिली हुई है वाइड पर सिक्योरिटी मुंबई पुलिस की तरफ से, उसके तहत वो बाकायदा हर जगह पर उनको सुरक्षा व्यवस्था का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन यह भी मैसेज देना चाह रहे हैं सलमान खान कि उनका कोई काम रुका नहीं है, वो बिल्कुल धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, वो डरे हुए नहीं है, बल्कि वह खुलकर काम कर रहे हैं। और देखिए उनके पिता की तरफ से कई बार कहा गया, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जब उन्होंने क्राइम किया ही नहीं है, जब उन्होंने काले हिरण को मारा ही नहीं है, तो ठीक है अभिषेक, हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि हम लोग धमकी की बात कर रहे हैं, तो अपने दर्शकों को बता दें कि कब कब सलमान खान को धमकी दी गई, ये भी आप जान लीजिए। जून 2022 सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे और उस वक्त उनको एक लेटर दिया गया जिसमें सलमान खान को जान से मारने की धमकी लिखी गई थी, और जिसमें यह लिखा गया था कि सलमान खान का भी हस्र मूसेवाला जैसा कर देंगे। इसके बाद मार्च 2023 की बात करें, सलमान खान को मेल के जरिए एक धमकी दी गई, ऑफिशियल मेल पर धमकी दी गई, और जिसमें लिखा गया था कि अगला नंबर सलमान खान तेरा है, तो तू जोधपुर आते ही मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। इसके बाद अप्रैल 2023 में भी एक धमकी आई, मुंबई पुलिस को फोन पर धमकी मिली। इसके बाद जनवरी 2024 में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की गई। 2 लोग फेंसिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों के पास फर्जी आधार कार्ड मिले थे। अप्रैल 2024 में बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई। 18 अक्टूबर 2024 की बात करें तो मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप नंबर पर धमकी सलमान खान को दी गई, जिसमें 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दी गई थी। इसके बाद 25 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान के ऑफिस में मैसेज दिया गया, धमकी दी गई और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, और पैसे न देने पर सलमान और जिशान को मारने की बात कही गई। 29 अक्टूबर 2024 मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में एक और मैसेज आया, और मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की, और पैसा न मिलने पर सलमान खान को मारने की धमकी इसमें दी गई थी। अब 4 अक्टूबर की बात करते हैं। 4 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक और मैसेज आया, और जिसमें लिखा गया था कि सलमान को जिंदा रहना है तो हमारे मंदिर में आए, माफी मांगे या फिर 5 करोड़ रुपए उसको देना होगा, हमारा गैंग आज भी एक्टिव है। ये वो धमकियां हैं कि किस तरीके से सलमान खान को धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि उससे जुड़े गैंग अब दिल्ली में भी कहर बरपा रहे हैं। एक्सटॉर्शन न देने पर दिल्ली के नांगलोई इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एसोसिएट जितेंद्र गोगी गैंग ने उनके शूटर्स ने फायरिंग किया, और जिसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्लाईवुड शोरूम में फायरिंग की गई। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि बदमाश कितने बेखौफ हैं। पूरी प्लानिंग से बदमाश यहाँ पे आए थे, अपने चेहरे को छुपा के आए थे और फिर वहाँ पर फायरिंग करते हैं। हेलमेट पहना और एक बदमाश हथियार के साथ अंदर दाखिल होता है, उसके पास एक कागज की बड़ी पर्ची थी, और वारदात से पहले तीनों बदमाश गेट में खड़े होते हैं और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और इस वारदात को अंजाम देते हैं।
और गोलियों की आवाज़ को वहाँ पे लोगों ने सुना। और हमारे सहयोगी रजनीश भी हैं। रजनीश, देखिए, एक तरफ तो एल कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि धमकी दी जा रही है, लेकिन अभी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे धमकियां दी जा रही हैं, फायरिंग की जा रही है। अभी जो प्लाईवुड कंपनी पे फायरिंग की गई थी उसमें भी उस गैंग का नाम सामने आया था। देखिए, नांगलोई में कल दोपहर को जो एक प्लाईवुड कंपनी की जो शोरूम था वहां पर फायरिंग की गई थी। बाकायदा 3 लोग जो नकाबपोश लोग थे वो अंदर दाखिल हुए, मालिक को एक पर्ची थमाई और उसके बाद गोलियां बरसाते हुए बाहर चले गए। और साथ ही अगर इस पर्ची की बात की जाए तो उस पर्ची पर जिस गैंगस्टर की जो नाम लिखा हुआ था वो जितेंद्र गोगी यानी गोगी गैंग का नाम उस पे लिखा हुआ था। और उसके अलावा अंकेश लाकड़ा का नाम उस पे लिखा हुआ था। अंकेश लाकड़ा वो है जो जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था, और दीपक बॉक्सर जो है वो इस समय तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और वही गोगी गैंग को चला रहा है। बात की जाए गोगी गैंग की तो जितेंद्र गोगी की हत्या टिल्लू ताजपुरिया ने जो रोहिणी कोर्ट के अंदर करवा दी, जिसके बाद लॉरेंस जो बिश्नोई के जो एसोसिएट था जो योगेश टुंडा, उसने तिहाड़ जेल के अंदर जो तेज धारदार हथियार से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करवा दी थी। अब जब ये तमाम चीजें हो गई उसके बाद एक के बाद एक, चाहे वो बम्बिहा गैंग हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, या दीपक बॉक्सर गैंग हो, या फिर नीरज बवाना गैंग हो, ये तमाम ऐसे गैंग हैं जो एक दूसरे के राइवल गैंग से रजनीश, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, 3 की संख्या में ये बदमाश हैं जो खुलेआम आते हैं, अंदर घुसते हैं, फायरिंग करते हैं, उनके हाथ में एक बड़ी सी पर्ची रहती है। तो ये दीपक बॉक्सर गैंग से जुड़े हुए हैं, क्या ये एल कंपनी के लिए काम करते हैं? देखिए अंजनी, मैंने आपको बताया कि जितेंद्र गोगी गैंग के ये लोग हैं, ठीक अच्छा। है। जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी टिल्लू ताजपुरिया के द्वारा रोहिणी कोर्ट के अंदर, और जितेंद्र गोगी जो था वो लॉरेंस गैंग का एसोसिएट मेंबर था, और टिल्लू ताजपुरिया जो था वो जो नीरज बवाना गैंग है उससे, और नीरज बवाना जो है वो बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो आदमी था उसका टिल्लू ताजपुरिया ने हत्या करवाई, और उसके बाद टिल्लू ताजपुरिया की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई। अब ये जो नांगलोई में जो ये आप जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एसोसिएट जो गैंग है, जो गोगी गैंग, उसका इस समय जो सरगना है दीपक बॉक्सर, हाँ। वो इस गैंग को चला रहा है, और उसी गैंग के लोगों ने इस प्लाईवुड कंपनी के और जो रजनीश, इसके 2 दिन पहले एक और जो है जगह पे फायरिंग की गई थी जो प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ, कहा गया वो भाऊ गैंग। यानी दिल्ली में भी कई ऐसे गैंग हैं जो अभी भी रंगदारी के लिए धमकी दे रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं अंजनी, चाहे वो हिमांशु भाऊ गैंग हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, या बम्बिहा गैंग हो, ये तमाम गैंग ऐसे हैं जो अकेले नहीं है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में अगर आपको अपने पैर जमाने हैं तो दिल्ली के लोकल गैंग्स को आपको अपने साथ रखना होगा। तो ऐसे अब छोटे गैंग अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ते हैं तो उन गैंग का नाम भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे में अगर छोटे गैंग किसी पे फायरिंग करते हैं तो सीधा सीधा नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये काम कर दिया। ऐसे ही अगर हिमांशु भाऊ गैंग के साथ कोई लोकल गैंग जुड़ा होता है तो वो लोकल गैंग जब किसी पे फिरौती के लिए जो है फायरिंग करता है या हत्या करता है तो सीधे तौर पे हिमांशु भाऊ गैंग का जो है वो नाम सामने आता है। तो जाहिर तौर पे छोटे छोटे जो गैंग है जो एक दूसरे राइवल गैंग से एसोसिएट्स हैं, वही ये सारे जो वारदातें हैं इनको अंजाम दे रहे हैं। तिहाड़ के जेल के अंदर से उनको जो है वो आदेश आता है, जिसके बाद लोकल जो गैंग है उसके मेंबर जाके फायरिंग करते हैं, फिरौती मांगते हैं या हत्या करते हैं। अभिषेक, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अब एल कंपनी मुंबई में एक्टिव हो रही है, अभिषेक के पास चलते इसको समझते, क्योंकि एल कंपनी अपनी दहशत फैलाना चाहता है मुंबई में, क्योंकि अब जिस तरीके से हमला किया गया, बाबा सिद्दीकी को मौत घाट उतारा गया, तो एल कंपनी की दहशत जो मुंबई में हुई। लेकिन रजनीश, अब जो एल कंपनी की हम बात करें तो क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या के जरिए वो माया नगरी में अपनी धमक दिखाना चाहता है? देखिए अंजनी, ये समझना पड़ेगा, अर्शदीप टल्ला ने जो ऑडियो जो हमने सुना उसको अगर हम सच मानते हैं या उसको बेस मानते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर सलमान खान पे अटैक करना होता तो बहुत पहले कर दिया जाता बिना कुछ बोले। पहले बार बार ये बोल के कि सलमान खान को मार देंगे, सलमान खान पे अटैक करेंगे, तो उसे आप सतर्क कर रहे थे। तो ऐसे में आपका मकसद सलमान खान पे अटैक करना नहीं था, बल्कि माया नगरी मुंबई में जो हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो अर्थव्यवस्था को देती है, या फिल्म इंडस्ट्री है या म्यूजिक इंडस्ट्री है, उस पर कब्जा करने के लिए उसमें सलमान खान के जरिए दहशत फैलाने को लेकर, चाहे वो बाबा सिद्दीकी की हत्या के जरिए फैलानी हो या सलमान खान का नाम लेकर जो दहशत फैलानी हो, ये दहशत फैला के आप माया नगरी मुंबई पे
जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं ताकि फिरौती और अच्छी मोती आ सके और मायानगरी मुंबई में डी कंपनी के बाद अकेला एक एल कंपनी ऐसा हो जिसने 60 के दशक के रजनीश, बाद हमने जो एल कंपनी की सीरीज चलाई थी उसमें कुछ दिन पहले हमने ये बताया भी था कि एल कंपनी ने कहा था कि अगर हमको दहशत ही फैलानी होती मैं शाहरुख या फिर आमिर को मार देता। सलमान खान ने हिरण को मारा है, जो हमारे पूजनीय थे वो आके माफी मांगे और नहीं तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसने अपनी पहले भी सफाई दी थी। देखिए अंजनी, आपको समझना होगा कि शाहरुख खान के साथ सीधे तौर पे लॉरेंस बिश्नोई या किसी और गैंग का कोई जो है वो लिंक नहीं था। लिंक से मेरा मतलब कि उससे किसी तरीके की कोई दुश्मनी नहीं थी। अब सलमान खान ने क्योंकि काले हिरण को मारा था तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल गया। एक मुद्दा मिल गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसी मुद्दे को बेस बनाकर मायानगरी मुंबई को टारगेट किया हुआ है सलमान खान के जरिए। अगर सलमान, क्योंकि आपको पता होगा सलमान खान का एक अच्छा खासा रुतबा है फिल्म इंडस्ट्री में, वो किसी को भी काम दिला सकते हैं और किसी को भी काम से हटवा भी सकते हैं। ऐसा पहले जो खबरें आई उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था। अब ऐसे में अगर आप ऐसे आदमी को टारगेट करते हैं जो मायानगरी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पे एक तरह से अगर राज कहा जाए तो राज करता है, अगर उसे टारगेट करते हैं तो ये मैसेज ब्रॉड लेवल पे जाएगा। चलिए अभिषेक और रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, धमकी का सिलसिला है, इसको लेकर तमाम तरह से फायदे में उठाया जा रहा है, चाहे वो फेमस होने के लिए या फिर सलमान खान को मारने के लिए, ये बातें की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच शॉपिंग वेबसाइट पर आजकल एक टी शर्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल विवादों वाली टी शर्ट में किसी छोटे मोटे शख्स का वीडियो नहीं है, स्टिल नहीं है, बल्कि इंडिया के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखिए। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर इस टी शर्ट को बेचा जा रहा है, जिसकी आजकल खूब ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। और ख़ास बात यह है कि इस वेबसाइट में ये टी शर्ट बेची जा रही है और खुलेआम बेची जा रही है, जिस पर गैंगस्टर लिखा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगी हुई है, उसके नीचे गैंगस्टर लिखा हुआ है, और जिसपे एक और टी शर्ट इस पर शोपू लिखा हुआ है। हालांकि शोपू का मतलब क्या है इसको डिकोड किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से ये जो अपराधी हैं इनको ग्लैमराइज किया जा रहा है वेबसाइट पर, अब इसको लेकर सवाल उठे तो अब उन ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट ने अपनी सफाई भी दी है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बस छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।